नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है ठाणे शहर की राजनीति का। जी हाँ, ठाणे शहर वही जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजकारण है, वहीं शुरू हुआ है। वहाँ पर जो है बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे साहब की शिवसेना के बीच में जंग छिड़ा हुआ दिख रहा है। शिवसेना की तरफ से घोड़बंदर रोड पर एक कंटेनर शाखा खोला गया। उसका जो है ऑब्जेक्शन जो है बीजेपी के आमदार विधायक संजय केलकर ने लिया है और उन्हें राइटिंग में कमिश्नर जो है उनको शिकायत भी की है कि ये सब अवैध चीज़ें जो है बंद होनी चाहिए। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर में ठाणे शहर में चल क्या रहा है। बीजेपी और शिवसेना क्या आपस में लड़ेगी, समझ नहीं आ रहा है। सर, आपको क्या लगता है सर, बीजेपी वर्सेस शिवसेना बन गया है यहाँ पर, तो बाकी लोगों की जरूरत नहीं फिर यहाँ पर। तो आपको क्यों लगता है संजय केळकर ऐसा लड़ता है एकनाथ जी शिंदे को, महापालिका के भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप करता है? महाराष्ट्र महापालिका के सभी अधिकारी एक से ए टू जेड, जबकि शिंदे साहब के मुरीद हैं, तब भी उनके ऊपर आरोप करता है और अधिकारियों को अधिवेशन में आवाज भी उठाते हैं। हाँ, तो संजय केळकर में ऐसी क्या विकृति आ गई है कि वो शिंदे साहब को लड़ने की कोशिश कर रहा है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो सर पैसा नहीं खाता है, उसका चारित्र कैरेक्टर अच्छा है, एकदम साफ क्लीन आदमी है वो जी। और कभी किसी से पैसा भी नहीं, चाय नहीं पिया होगा वो, अपने अपने धंधे से पैसा कमाता है और लोगों से आसानी से मिलते हैं सर वो। हाँ, आसानी से मिलता है और सबकी बात सुन लेता है। भले करता है नहीं करता है वो बात अलग है, मगर सुन लेता है सबकी। जी। तो उसमें ऐसी क्या खुजली आ गई है कि वो बार बार एकनाथ जी शिंदे को खुजाता है? क्या लगता है, क्या क्या कारण होगा इसका? क्या लगता है आपको? सर, केलकर साहब फडणवीस के भी करीबी एकदम है। जो कुछ भी होता, कुछ भी करते हैं तो फडणवीस। तो क्या फडणवीस उनको उंगली करने के लिए बोलते हैं? ऐसा तो नहीं लगता। अगर उनके जो पास में है जी, तो फडणवीस एक ऐसा नजर भी डाले संजय केळकर के ऊपर और बोले कि चुप। संजय केळकर के दम है क्या पिछवाड़े में कि वो शिंदे साहब के खिलाफ बोलेगा? क्या शिंदे साहब को ये करने के लिए, शह देने के लिए बीजेपी की ओर से फडणवीस उकसा रहा है इसको? ये अपना दिमाग चला रहा है कि फडणवीस का दिमाग से ये बामणी कावा कर रहा है? ये भी ब्राह्मण ही है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं तो मेरी बात बाद में बोलता हूँ ना हमेशा जी। मेरा फाइनल जजमेंट रहता है। आपको क्या लगता है? सर, बीच में हमने यहाँ पर सर्वे किया था, सर्वे दिखाया भी था लोगों के सामने कि अगर यहाँ पर चुनाव अगर अभी हुए तो शिंदे साहब की स्थिति और बीजेपी की स्थिति क्या होगी। साथ में चुनाव लड़ेंगे तब क्या होगा, अलग से चुनाव लड़ेंगे तब क्या होगा। तो उसमें हमने देखा था कि नगर पालिका चुनाव बोल रहा हूँ। अच्छा, विधानसभा के नहीं बोल रहा हूँ, नगर पालिका। तो नगर पालिका के सर्वे में दिखा रहा था कि अगर बीजेपी शिंदे साहब के साथ में अगर कंबाइन चुनाव लड़ती है, युति बन गए, तो उसमें बीजेपी का नुकसान है। अच्छा, सीटें जो अभी आज की तारीख में 20-22 सीटें हैं उनकी, वो 10-12 पे आ जाएगी। और अकेले चुनाव लड़ते हैं बीजेपी तो कम से कम उनका जो आज 22 है वो 30 भी हो सकता है। ओके, मतलब फायदा हो सकता है। तो ये सर्वे था, लेकिन उस सर्वे में ये भी चर्चा था कि लोग बीजेपी को पसंद करते हैं कि शिंदे साहब को पसंद करते हैं। तो पसंद में भी बीजेपी सरस थी यहाँ पर। हाँ, ऐसा बीजेपी का कौन सा लीडर है ठाणा में कि जिसको जनता पसंद करती है? सर, आप बताओ ना, मेरे को ये बताइए आप। 2014 में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। ठाणे विधानसभा क्षेत्र से जो है, जो पहले राजन बिचारे की सीट थी, वो आमदार थे, उनको लोकसभा में भेज के यहाँ पर अरविंद फाटक को दिया गया था। दोनों अपने अपने दम पे चुनाव लड़े थे। कांग्रेस एनसीपी अपने दम पे चुनाव लड़ी थी। तो उस समय बीजेपी कौन सा ऐसा काम की थी कि जो कि संजय केलकर चुन के आए थे? उसका सही कारण आपको मालूम है ना? मोदी लहर में आए थे सब। उसके लिए नहीं आए, वो आमदार की में आए ना। आमदार की बात कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि रविंद्र फाटक है ना, वो बदनाम गुंडा था। उसकी बदनामी बहुत थी। वो पैसा खाने वाला है, बिल्डर है, लोगों को धोखा देता है, ऐसी उसकी इमेज थी। और वो राणे साहब के साथ था जी। तो राणे साहब से निकल के उड़ी मार के वो शिवसेना में आ गया। तो लोगों को वो पसंद नहीं आया। दूसरी बात ऐसी कि उसके बारे में इतनी अफवाहें थी गांव में कि ये ऐसा आदमी चारित्र ही नहीं, इसको आप टिकट दे रहे हैं, ऐसा बोल के लोगों ने बोला कि ये क्या बोलते हैं ना, वो सांड होता है, वैसा सांड है पॉलिटिकल। उससे अच्छा ये हमारी गाय है, गोमाता है संजय केलकर।
चलो एक अच्छे आदमी को चुन के देते हैं ये स्थान को देने के बदले। वो सर बदला था रविंद्र फाटक से, और वो गुस्सा रविंद्र फाटक का निकल गया और संजय केळकर चुन के आए। नहीं तो सर नरेश मस्के होता तो नरेश मस्के चुन के आता था 100%, संजय केळकर पराभूत होता था 100%। वो तो उसका भाग्य था कि ऐसा उस समय उसका इमेज, भाई अभी अभी सुधरा है, अभी बहुत सुधरा है। वो शिंदे साहब के साथ रह के सोफिस्टिकेटेड बन गया है, मगर पहले उसका इमेज एकदम खराब था जी। तो उसकी वजह से वो गिर गया और लोगों में अफवाहें फैल गई कि ये 25 करोड़ दे के आया है टिकट के लिए, इसने बाला साहब को 25 करोड़ दिए हैं। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार तो फाटक नहीं थी, दूसरी बार तो फाटक नहीं थे ना। हाँ, तो दूसरी बार भी तो केळकर चुन के आए। अब तो उस समय मोदी की लहर थी, तब महाराष्ट्र में फडणवीस मुख्यमंत्री थे सर जी। तो उतना तो होगा कि नहीं। और कहाँ किसको कल्पना थी कि शिवसेना बीजेपी आपस में आके बाद में अलग होंगे। शिवसेना का सपोर्ट किसको था? संजय केळकर को था ना। तो अखिलेश सर उसके दम पे, लेकिन आपने देखा था शिवसेना की पूरी वोट जो है मन से हो गई थी। अविनाश यादव, नहीं मालूम आपको? मुझे सब मालूम होता है सर, ऐसा नहीं होता है, ये हम बोलते हैं। अविनाश जाधव है, उसके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है जी। शिवसेना वालों में उसके प्रति क्या नफरत है वे मैं जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। शिवसेना उसके साथ नहीं है। और एकनाथ शिंदे को अगर किसी के प्रति निगेटिविटी है, नफरत नहीं बोलूंगा, निगेटिविटी, तो नंबर 1 पे अविनाश जाधव है, क्योंकि वो पहले तारीख में भी सर कैसा है ना, अविनाश जाधव की मनीषा ये है कि वो थाना का आनंदी के बने। तो क्या बात करते हैं, आपसे मिलता है, आपसे बात करता है। नहीं आप तो बहुत बड़ा ये दे दिए ना उनको उपाधि डीके साहब का। नहीं वो सोचता क्या है बोल रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ अच्छा कि वो आनंदी के है। वो सोचता है कि मैं आनंदी के बनूंगा, अच्छा, और थाना का किंग बनूंगा और एकनाथ शिंदे की भी जगह मैं ले लूंगा, ऐसा वो सोचता है खुद को करके। सोचना चाहिए सर, बड़ा ही सोचना चाहिए। हाँ बड़ा सोचो ना, मगर हैसियत भी रखो। तो सर ऐसा है कि शिंदे साहब उसको पसंद नहीं करते हैं। ऐसी एक बार तो बात हो गई कि अविनाश जाधव पे किसी मेरे दोस्त ने कुछ एक आर्टिकल लिखा था, वो शिंदे साहब का भी दोस्त था, मैं सामने बैठा था, तो बोले तुम्हें या भूताला कशाला जागा करताय? भूताला भूत घोस्ट ते आता पडले ना, पडू द्या, व त्याच्यात हवा नका भरू। ते कौन बोले? शिंदे साहब बोले। क्यों बोले? कि उनको अविनाश जाधव का कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा उनको लगता है। इसके बीच में अभी संजय केळकर जो आ गया ना, तो वो शिंदे साहब का कोई आदमी अविनाश जाधव को वोट नहीं देगा सर, कैसे देगा? कल जो चैलेंज शिंदे साहब को ही करने की सोचता है जी, उसको कैसे देंगे? वो तो शिवसेना और बीजेपी साथ में थे करके वो चुन के आए। अभी आप बोल रहे हैं ना बीजेपी को ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, सर शिवसेना शिंदे गुट ने अगर साथ छोड़ा और अलग से लड़े, होगा नहीं वो जी, साथ में ही लड़ेंगे, और अगर छोड़ा ना तो बीजेपी को 20 कॉर्पोरेटर छोड़ो 10 नहीं आएंगे। क्या पहले बीजेपी की हैसियत थी, ताकत थी? फडणवीस के आने के पहले क्या था सर? 2 या 3 आते थे, वो दत्ता कामत वगैरह 5 थे। हाँ, फिर वही उनकी ताकत है असली, 5। वो तो फडणवीस भी नहीं सह करके थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ आता है कि संजय दोनों लड़ाई क्या चल रहा है, क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आता है। मैं जनरली मुझे मालूम होता है ये तत्वनिष्ठ है वगैरह, ठीक है, पर शिंदे सेना ने एक कंटेनर रखा उधर शाखा के लिए, शाखा के लिए, वो भी सर मेरे को तो ये कंटेनर आइडिया बहुत पसंद है। लोगों को घर बांधने ही नहीं चाहिए, कंटेनर लेके आना चाहिए, एक रखना है। कंटेनर की कीमत घर से बहुत कम होती है। हाँ, 1-2 लाख में जब चाहो जहाँ शिफ्ट कर दो। हाँ भाई, आनंदी कुत वाले बोले चलो कैरन से उठाओ यहाँ पे रख दो, वो अच्छा है सर। मेरे को बहुत पसंद है। इसको एसी-बीसी लगाए तो वो सर सभी बिल्डर के साइट जो रहते हैं ना, इसमें ये कंटेनर ही रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर लोग यही ले घूमते हैं। हाँ, जहाँ रोड काम रहता है वहाँ कंटेनर ऑफिस चालू होता है। हाँ, मेट्रो जितने साइट चालू सब जगह कंटेनर, सब कंटेनर है ना, तो उसमें कंटेनर में कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका देखो, आगे पीछे का देखोगे ना, तो इसके संजय केळकर का कोई नुकसान नहीं है इसमें। ये फोटो है इधर, इसको कोई फर्क पड़ता नहीं, इसको खुजली है उंगली करने की करके ये कर रहा है जी। नहीं तो पड़ा रहे ये सर। ये अगर निकाल दिया ना तो कल लोग है ना वो कचरा रखेंगे उधर, कुंडी बना देंगे उसकी, वो चलेगा संजय केळकर को। वहां कुंडी बनी, कचरा बना, उकिरड़ा बना, हाँ, गंदगी फैली, मगर ये नहीं चाहिए। अरे इसके पीछे राजनीति क्या है वो बताइए हमको। संजय केळकर को
एकनाथ शिंदे को अपना उपद्रव मूल्य दिखाना है हाँ। कि मैं तुमको नड़ सकता हूँ, मैं उंगली कर सकता हूँ, महाराष्ट्र के महापालिका के भ्रष्टाचार के बारे में मैं बोलने की हिम्मत कर सकता हूँ, तो मेरे को संभाल लो इलेक्शन में। किस तरह संभाल? मेरे टिकट को शव मत दो। अच्छा, क्योंकि बीजेपी का वो 2 टिकट है संजय केतकर का, तो एकनाथ शिंदे सोच रहे कि कहीं और का टिकट बीजेपी को देके ये टिकट नरेश मिस्के को दे दे और रविंद्र फाटक को लोकसभा में भेज दे, ऐसा उनका चल रहा है। तो ये डर गया है कि मेरा टिकट नरेश मिस्के को जाएगा, और बीजेपी वाले क्या ऊपर वाले ये थोड़ी सोचते हैं, वो एकनाथ शिंदे की सोचेंगे, तो इसको बोल देंगे कि तेरे को बाद में देखते हैं राज्यसभा। तो लटक गया, प्रकाश जावड़ेकर हो जाएगा, उसे एमएलसी कर देंगे। ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके लिए वो डरा हुआ है, करके वो डराने की कोशिश कर रहा है, मगर डराने की हराने की हिम्मत नहीं है उसमें एकनाथ शिंदे। सर एकनाथ जी ने उद्धव का पराभव किया है, उसने हाथी और शेर को मात दी है, ये तो चूहा है उसके सामने। क्या छोड़ो, संजय केतकर के बारे में ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। अच्छा आदमी है, प्रामाणिक आदमी है, चारित्र्य संपन्न आदमी है, निर्मल आदमी है, प्रांजल आदमी है, मगर बेवकूफ है। चलो, तो फ्रेंड्स, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? थाने लोग जो शहर के लोग रहने वाले हमारे साथ में बहुत से व्यूअर्स हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि जो ये चल रहा है भाजपा और शिवसेना के बीच दरार की तरह चल रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लिंक के थ्रू देख रहे हैं या व्हाट्सएप के थ्रू देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है हम आप तक जो है जल्दी। मेरा भी लिंक आप डालते हैं ना? अनिल खित्ते गगन भेदी लिंक है, वो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए, क्योंकि उनका चैनल बंद हो चुका था, फिर से नए सीरीज चालू हुआ है जो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और करीबन 30-30, 40-40, 50-50 वीडियो रोज डालते हैं खत्ते साहब, और वो भी एक से एक पोल खोल तरह। तो आपको कौन इतना बड़ा जो है बाजार कौन दे सकता है आपको? तो खत्ते साहब से जुड़िए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।